नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस को लेकर। अचानक कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बच्चों में और हर उम्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस आखिर होता क्या है? तो कंजंक्टिवाइटिस का मतलब ये होता है कि हमारी आँखों में जो सफ़ेद का जो हिस्सा हिस्सा रहता है, उसे कंजंक्टिवा कहते हैं। उसमें अगर सूजन आ जाए, वो लाल दिखने लगे, तो उसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। मतलब कंजंक्टिवा के सूजन को कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये काफ़ी कॉमन आँख का इन्फेक्शन है, जिसे पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि आँखें पिंक कलर की हो जाती हैं। अब अगर किसी आदमी को कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, तो क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? कैसे पता करें कि इसे कंजंक्टिवाइटिस हो गया है? तो सबसे पहले देखने को मिलता है आँखों में लालीपन आ जाता है। आँखों में छोटे-छोटे से ब्लड वेसल्स जैसे दिखने नज़र आ जाते हैं। जो आईलिड्स होते हैं, उसमें सूजन आ जाता है, वो भी मोटे दिखने लगते हैं। आँखों से पानी गिरने लगता है। कभी-कभी आँखों से पस या मवाद भी आने लगता है। आँखों में दर्द आ जाता है और आँखें बंद करने पे ऐसा लगता है कि धूल या बालू जैसे कण अंदर रहते हैं। एक ग्रिटीनेस सेंसेशन आता है। ये सब लक्षण काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुजली भी हो या आपको देखने में लाइट धूप या लाइट देखने में तकलीफ महसूस होने लगे या आँखों के ऊपर जो पुतलियाँ हैं, उसमें कुछ क्रस्टिंग होने लगे या उसमें खुजली होने लगे, तो ये सब समझ जाओ कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है। ये सब कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर कंजंक्टिवाइटिस होता क्यों है? क्या-क्या इसके कारण हो सकते हैं? तो वैसे तो काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन कॉमनली जो हम लोग जो देखते हैं, वो या तो एलर्जी की वजह से होता है। अगर आपको किसी चीज़ों से एलर्जी है या का अपने आँखों में कोई चीज़ चला गया हो, जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो, तो भी एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो बहुत तेज़ी से फैलता है, वो भी एक बहुत कॉमन कारण है। ये बहुत सारे वायरसेस होते हैं, जैसे कि एडिनोवायरस हुआ, उसकी वजह से आँखों में सूजन होता है, लालीपन आती है। और तीसरा कारण है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है। इन तीनों कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी, बैक्टीरियल और वायरल को हम लक्षणों के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ही पता करें कि ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है या वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, क्योंकि इसका इलाज भी इस पे निर्भर करता है कि कंजंक्टिवाइटिस का कारण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है, अमूमन जो बच्चों में ज़्यादा होता है, प्री स्कूल वाले बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में जो स्कूल से जाते-आते रहते हैं, उन बच्चों में बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं वायरल कंजंक्टिवाइटिस थोड़े बड़े बच्चों में होता है, एडोलेसेंस में होता है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस किसी भी उम्र पे हो सकता है। अब ये देखना है कि दोनों आँखों में कंजंक्टिवाइटिस है या एक आँखों में कंजंक्टिवाइटिस है। अगर दोनों आँखों में है तो एलर्जी में 100% में ज़्यादातर केसेस में दोनों आँखों में ही देखने को मिलता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस जो होता है शुरुआत में मतलब आधे से भी कम मामलों में लगभग 35% मामलों में बाइलैटरल होता है, दोनों में होता है। लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक आँख से भी शुरुआत हो सकता है। वहीं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में 2 तिहाई केसेस में दोनों आँख से ही शुरू होता है। तो अगर एक आँख से शुरू हो कंजंक्टिवाइटिस तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वायरल हो सकता है। हो सकता है एक आँख से शुरू हो बाद में दोनों आँख इफ़ेक्ट हो जाए, ये भी पॉसिबल है। अब देखना है कि डिस्चार्ज कैसा आ रहा है, आँखों से पानी कैसा आ रहा है। अगर बिल्कुल वाटरी हो, पानी की तरह हो तो समझो ये वायरल है। लेकिन उसके साथ अगर पस भी आने लगे, मवाद भी बन के आने लगे, काफ़ी स्टिकी हो जाए, तो ये चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल हो सकता है। वहीं एलर्जिक में भी पानी की तरह ही आते हैं जिसमें जलन और इचीनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इचीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस का। बैक्टीरियल और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में इचिंग जो होता है, खुजली जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में खुजली बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप आँखों को देखोगे तो बिल्कुल लाल दिखेगा बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में। वहीं वायरल इन्फेक्शन में पिंक की तरह दिखता है
और एलर्जिक में भी ये पिंक नजर आ सकता है। अब फिजिकल मतलब बॉडी के दूसरे सिम्टम्स की अगर बात करें, तो नाक से छींक आना, पानी आना, अगर अस्थमा है तो चांसेस ज्यादा है कि ये एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर साथ में एलर्जी के लक्षण हो, जैसे नाक से पानी आना, छींक आना, अस्थमा की दिक्कत, तो समझो कि एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में अगर देखो कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे हर्पीज का इन्फेक्शन हुआ है या गले में हल्का खराश है, तो ये वायरल हो सकता है। अगर साथ में कान से भी पस आ रहा हो, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये बैक्टीरियल हो सकता है। साथ में ओटाइटिस मीडिया, इसमें कानों से पस आता है, वैसा अगर कंडीशन दिखे तो ज्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। एलर्जिक अमूमन नहीं नजर आता है कानों के इन्फेक्शन के साथ। और कितने दिन का होता है, तो लगभग जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये तो 7 से 14 दिन का होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर 2 से 5 दिन तक का रह सकता है। और एलर्जिक इन्फेक्शन जो होता है, वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो होता है, ये सीजन के साथ सीजनली चेंज होते रहता है। जब एलर्जी का आप कांटेक्ट में आओगे तब ये हो सकता है। तो इस तरह से लक्षणों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है या वायरल कंजंक्टिवाइटिस है या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। अब ये जरूरी है जानना कि आखिर इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका इलाज भी जो होता है वो इसी कारणों के हिसाब से होता है। तो अब देखते हैं कि इसका इलाज कैसे, क्या-क्या हम लोग दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ अपने से नहीं लेना है। ये मैं बस सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें। जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, वो होता है कि स्टेरॉइड का ड्रॉप ले लेना। इसमें बीटामिथासोन या दूसरे स्टेरॉइड्स मिले रहते हैं, वो लेना। अगर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, तब अगर आप स्टेरॉइड के ड्रॉप्स लोगे तो नुकसान कर सकता है। उसी तरह से जो एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स होते हैं, वो एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में काफी अच्छा काम करते हैं। वहीं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी बैक्टीरियल और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप जो होता है, वो सिर्फ बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में काम करता है। लेकिन अगर आपको कोई दवा लेनी है जो ओटीसी प्रोडक्ट्स है, मतलब ओवर द काउंटर आप दुकान से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, तो उसमें आई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, जो टीयर का सब्स्टिट्यूट भी होता है, आंसुओं का सब्स्टिट्यूट होता है। इसे आर्टिफिशियल टीयर्स भी कहते हैं। ये आंखों के सूखने को या आंखों में जो ग्रीटी सेंसेशन आता है, जो लगता है कि आंख में कुछ पड़ गया है, उसको कम करता है। ये आर्टिफिशियल टीयर्स काफी आसानी से मिल जाते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कूल कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब ठंडे चीजों को आंख के ऊपर रख सकते हैं, इससे भी आपको काफी राहत मिलेगा। एंटीवायरल मेडिकेशन सिर्फ वायरल कंजंक्टिवाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे फैलने से रोका जाए, क्योंकि ये जो अभी जो कंजंक्टिवाइटिस जो फैल रहा है या कंजंक्टिवाइटिस जो फैलता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों को ये जानना कि इसे कैसे रोका जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना टॉवल्स, जिस कपड़े से आप अपनी आंखों को पोंछ रहे हैं, वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, या अपने टॉवल्स को कहीं कॉमन जगह पर ना रखें, क्योंकि कोई दूसरा आदमी उसको टच कर सके। चूंकि आपकी हाथ हमेशा अपने चेहरे पे जाती है, तो हमेशा कोशिश करें कि हाथ को साबुन से साफ करते रहें। बार बार हाथ की सफाई से ये बीमारी का रोकथाम हो सकता है। आँखों को बार-बार ना छुएँ। बार-बार छूने से ये इन्फेक्शन आपके हाथों के रास्ते फैल सकता है। उसके लिए आप गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों पे चश्मा लगाइएगा तो एक बैरियर रहेगा आपको आँखों को छूने में। अपना अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, या चश्मा अगर पहनते हैं तो वो दूसरे के साथ शेयर ना करें। अगर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा गॉगल्स पहनें और कोशिश करें कि अगर आँखों में इन्फेक्शन है तो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएँ। और कुछ मिथ्स जो जुड़े हुए हैं कि अगर कंजंक्टिवाइटिस किसी को हो गया है तो उसकी आँखों में सीधे देखने से कंजंक्टिवाइटिस होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को आँखों में आँख डाल के देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। हाँ, उसके छूने से या उसके कपड़े को छूने से ज़रूर कंजंक्टिवाइटिस फैल सकता है। इसलिए आप सब अपना ध्यान दें।
धन्यवाद।